नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 टाइम हुआ था उसके रिगार्डिंग कैंडिडेट्स के मन में बहुत ज़्यादा डाउट हैं। मैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए आपके लिए लेकर आया हूं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी आपके मन में जो डाउट है मैं उसके लिए भी लेकर आया हूं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिखता कैसे है, वो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ये मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने कलेक्ट करने पड़ते हैं एक वकालत के पेशे के अंदर। जब आप एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस करने के लिए पूरे तैयार हो जाते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले बात स्टार्टिंग से एक बात करते हैं कि एक मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी AAB 19 के विद हेल्ड के रिगार्डिंग। लोगों के मन में क्वेरी आ रही थी और कुछ लोगों के द्वारा एक नेगेटिव कमेंट भी आया था कि सर आपने आधी अधूरी जानकारी दी है या गलत जानकारी दी है, आप मिसगाइड कर रहे हो वगैरह वगैरह। देखो, मैंने ये वाली नोटिफिकेशन आपको एक प्रीवियस वीडियो में खोलकर दिखाई थी। मैंने दो कैटेगरी वाले लोगों के लिए जानकारी दी थी। एक तीसरी कैटेगरी के भी लोग हैं, मैंने उनके बारे में जानकारी नहीं दी थी। तो मैंने बस ये अपना दो कैटेगरीज वाले लोगों के बारे में बताया था कि भाई जो अपना LLB के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने AAB का एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया, तो अब उनको अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कब करवाना है? 6 महीने के अंदर अंदर करवाना है। 6 महीने कब से शुरू होंगे? जब आपका LLB का फाइनल रिजल्ट अपना डिक्लेयर हो जाएगा। बात खत्म। दूसरी कैटेगरी, अब जो लोगों ने अपना LLB का पेपर दिया था, अब अपना वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब हमारा LLB का रिजल्ट अब आएगा, लेकिन उन्होंने अपना AAB का एग्जाम दिया, क्लियर कर लिया, उनको अपना 6 महीने के अंदर अंदर एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर। अब उनके लिए 6 महीने कब से कैलकुलेट होंगे? जब उनका LLB का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वाले लोग वो हैं जो मैं बता रहा हूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात नहीं बताई थी, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव बोला था। ठीक है, मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता और कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। आप मेरा पुरानी वीडियोस देखोगे तो जब से यूट्यूब पे कोई बताता भी नहीं था जॉब्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, लीगल अपडेट्स के बारे में और गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में, मैं तब से 4-5 सालों से पहले से बताता आ रहा हूं लोगों के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, लॉ फर्म्स में और गवर्नमेंट अपना ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप्स करके अपने रिज्यूमो को बढ़ाया है और आज वो अच्छी अच्छी जगह पे जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मेरा काम यहाँ पे कोई मिसगाइड करने का नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी वाले वो लोग हैं जो अपना लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी LLB पूरी कर ली है, फाइनल उनका LLB का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद उन्होंने अपना AAB का पेपर दिया। उन लोगों को भी अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। अब ये 6 महीने कैलकुलेट कब से होंगे? जब से उनका AAB का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना जो है स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। अब सर मेरे को चाहिए अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने अपना AAB का एग्जाम अपना क्लियर कर लिया है और AAB का एग्जाम क्लियर करने के बाद में मेरा विदहेल्ड का जो डाउट था, मैंने उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि मैंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है, फोटो भी अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है, सारे काम हो चुके हैं। सर अब मेरे को जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैसे मिलेगा, कौन देगा, कब दिया जाता है वगैरह वगैरह, आपको यहां पे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 से 4 महीने तक आपको अब शांत बैठे रहना है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अपनी AAB की वेबसाइट पे ही एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये नोटिफिकेशन AAB 18 वालों के लिए है। तो जब AAB 18 का अपना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था ना, तो उससे 3 या 4 महीने के बाद ये नोटिफिकेशन जारी करी गई थी कि जितने भी कैंडिडेट्स ने AAB 18 दिया है और जितने भी कैंडिडेट्स के द्वारा AAB 18 देने के बाद में सक्सेसफुली उन्होंने क्लियर कर लिया है, तो अब 4 से 5 महीने बीत चुके हैं। अब हम आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमने छपवा दी है और आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल्स के अंदर हमने आपकी COPs भेज दी हैं। तो अब आप ऐसा करिए, अपने अपने स्टेट बार काउंसिल में जाओ और अपनी अपनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कलेक्ट करके लेकर आ जाओ। बस इतना सा काम होता है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन AAB 18 की है, ऐसे ही AAB 19 की भी नोटिफिकेशन 3 से 4 महीने के बाद आएगी। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी, आपका एक ही काम होगा, आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में जाओगे तो स्टेट बार काउंसिल वालों से पूछोगे कि क्या आप हमें कोई फॉर्म भरवाओगे। कोई फॉर्म भरवाने के बाद तब हमारे को COP दोगे, या बिना कोई फॉर्म भरवाए, जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करूं मैं अपने टाइम पे, तो हमारे से कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता था। ठीक है, बस एक एंट्री करवाई जाती थी कि मेरा AAB का रोल नंबर क्या है, मैंने AAB क्लियर कर लिया है और एडमिट कार्ड भी मेरे से हमसे मंगवाया जाता था। ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद हमें हाथों हाथ जो है COP दे दी जाती थी। ये एक प्रोसेस होता था और कई स्टेट बार काउंसिल के अंदर यही प्रोसेस है। और कुछ स्टेट बार काउंसिल के अंदर प्रोसेस होता है कि आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा
उसमें 350 रुपए 300 रुपए के करीब आपको फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आपको आपकी स्टेट बार काउंसिल आपके हाथों में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे देते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट आपने करवाया हुआ है। आप अगर ऐसे स्टेट बार काउंसिल के अंदर हो जहां पे, जैसे मैं अपने दिल्ली की बात करूं, तो वहां पे कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती, कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, तो आपको प्रोसेस ये फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी स्टेट बार काउंसिल में जहां पे फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप वो फॉलो अप करोगे। बस ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। अब आपको एक लास्ट बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर मेरे को और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, ये हर किसी का सेम होगा, ठीक है, ये हर किसी का सेम होगा। हर कोई भी स्टेट बार काउंसिल में, पूरे इंडिया की आपने कोई भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया, सबको ऐसी ही सीओपी मिलेगी। यहां पे आपको फोटो लगेगी, ठीक है, और यहां पे इसके नीचे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, आपका नाम लिखा होगा, आपका फादर का नाम लिखा होगा, और आपके स्टेट बार काउंसिल में जो आपको एनरोलमेंट नंबर दिया होता है ना, वो रोल नंबर आपका लिखा होगा, और आपका एआईबी का रोल नंबर क्या था, वो आपका एआईबी का रोल नंबर इस सीओपी के अंदर लिखा होता है, ठीक है। और बस यही सारी बातें होती हैं, ठीक है। और बाकी जो अभी मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, तो उसको आप लोग अपना लेमिनेशन करा लेना। और आपका सीओपी का नंबर भी होता है, यहां पे आपका सीओपी का नंबर भी लिखा होता है, ठीक है जी। बस ये इतना सा काम है। अब सीओपी के साथ साथ जब आप स्टेट बार काउंसिल में जाओगे ना, तो सीओपी के साथ साथ आपको एक ये वाला डॉक्यूमेंट भी अपना कलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको अपना कलेक्ट करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, वेरी वेरी मैंडेटरी, ठीक है। जैसे कि मैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अंदर एनरोल्ड हूं, तो यहाँ पे हमारा बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आप जो भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर होंगे, तो वहां पे आपकी स्टेट बार काउंसिल का यहाँ पे नाम लिखा होगा। तो ये डॉक्यूमेंट भी किस लिए जरूरी होता है, ये एक सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब होता है कि अब आप जो है परमानेंट एडवोकेट बन चुके हो अपनी स्टेट के अंदर। मतलब अपनी स्टेट के अंदर आप, मान लेते मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली के कोई भी कोर्ट में, कोई भी ट्रिब्यूनल में मैं जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता हूं। मेरे को किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेरे को क्या अधिकार देता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मुझे अधिकार देता है पूरे इंडिया में मैं कोई भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना अपना शुरू कर सकता हूं। बट याद रखना, कोई भी कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाओ, जाओ हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने लग जाओ। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई देखो, अगर हाई कोर्ट के अंदर, आपकी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अंदर कोई रूल्स बना रखे हैं कि अगर एज एन एडवोकेट आपको हाई कोर्ट में अपीयर होना है, मैं बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस तो कोई भी करता है, किसी सीनियर के पास आप अपना एज अ जूनियर एडवोकेट के तौर पे, असिस्टेंट एसोसिएट एडवोकेट के तौर पे आप अपना काम करना शुरू कर दो, दैट्स गुड थिंग। बट अपीयर होने के अधिकार आपके पास, इंडिविजुअल केस लेकर अपीयर होने का अधिकार अभी नहीं आएगा। उसके लिए अलग अलग हाई कोर्ट्स ने अपने अपने रूल्स बना रखे हैं कि आपको एटलीस्ट पर्टिकुलर 2 साल का एक्सपीरियंस होना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जरूरी है, फिर जाके आप हाई कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स का पालन करते हुए आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो बाय द टाइम इफ यू आर अचीविंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेम सुप्रीम कोर्ट में होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने आपको जजमेंट भी अपना एक बताया था, आपने मेरी अगर वीडियोस फॉलो अप करते हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार भी लगा रखा है कि भाई एओआर से पहले आपको जो है, अगर इंडिविजुअल केस अपना रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो एओआर के बिना आप नहीं कर सकते। एओआर का ऑथराइजेशन लेटर लगेगा, प्लस जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एडवोकेट हूं और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केस को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे एओआर का ऑथराइजेशन चाहिए। प्लस मेरे साथ में अगर कोई मेरा जूनियर एडवोकेट आना चाहता है, तो मैं उसको एक ही केवल जूनियर एडवोकेट को अपने साथ असिस्टेंट एडवोकेट के तौर पे उसको साथ लेके जा सकता हूं एंट्री के लिए और अपना अटेंडेंस करवाने के लिए। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास बहुत जरूरी होने चाहिए। एक तो स्टेट बार काउंसिल का परमानेंट एनरोलमेंट, और एक आपकी ये सीओपी हो जाती है, काम खत्म, ठीक है जी। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है, इसको लेमिनेशन करा के रख लेना। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो भी टाइमली बेसिस पे अपने कंप्लाइंस करने के लिए रूल्स आते रहते हैं, उनका भी पालन करिएगा। साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल और चालू करा हुआ है कि जैसे ही आप लोग अपना एनरोलमेंट के तौर पे अपना एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाते हो, सीओपी वगैरह सब आपको मिल जाती है, सीओपी नंबर आपको मिल जाता है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और 3 साल से ज्यादा अगर आपको टाइम पीरियड हो गया है एज एन एडवोकेट बने हुए, 3 या 5 साल से ज्यादा आपको अगर टाइम पीरियड हो गया है एज एन एडवोकेट बने हुए, तो आपको ऑर्डर शीट भी अपलोड करनी मैंडेटरी है। ऑर्डर शीट का मतलब ये होता है कि कौन से केसेस में आपने अपीयर हुए हो, असिस्टेंस के तौर पे अपीयर हुए हो, आपकी अटेंडेंस कौन से केसेस में लगी हुई है, तो वो ऑर्डर शीट आपको अपलोड करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये बात को भी थोड़ा सा गौर करिएगा, इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना रखी है। और कोई भी आपका और लास्ट डाउट, अब ये भी कैंडिडेट्स का आ रहा है, सर मैं जो है ना अपना एआईबी की वेबसाइट खोल रहा हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है ना वो इनवैलिड आ रहा है, इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड आ रहा है। किन किन कैंडिडेट्स का आ रहा है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, ठीक है, इनवैलिड। तो यहां पे याद रखना, इसके लिए आपको कोई वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, कोई वीडियो यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी, कोई पता ही नहीं है, ठीक है, जो नए नए आ जाते हैं। तो इसका सीधा जवाब आपको मिलेगा। ये हर बारी एआईबी का होता है। तो मान लेते हैं मैं ए नाम का व्यक्ति हूं, तो मैं एआईबी की वेबसाइट पे जा रहा हूं, तो मेरा जो रोल नंबर है वो सही है,
एडमिट कार्ड पे वही रोल नंबर मैंने लॉगिन आईडी पे डाल रहा हूं, डेट ऑफ बर्थ जो मेरी है एक्चुअल में मैं वही टाइप कर रहा हूं, लेकिन मेरा रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है, याद रखना। कोई आपको यूट्यूब वीडियो पे कोई कुछ भी बताया कैसे भी, वो सॉल्यूशन नहीं है इसका। एक केवल एक ही सॉल्यूशन है। आप लोगों को एएबी की वेबसाइट पे जाना है। एएबी वेबसाइट पे आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे। हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। वो एक बारी में आपका फोन नहीं उठाएंगे, आपको बार बार कॉल करते रहना है। तो आपको कॉल करने के बाद जैसे ही वो आपको कॉल उठाएं, आप उन्हें बोलना कि भाई मेरा जो रिजल्ट है वो इनवैलिड आ रहा है। तो वो पूछेंगे आपका रोल नंबर क्या है, सीधा अपना रोल नंबर बताइएगा। ऐसा मत बोला सर अभी मैं बताता हूं, तो वो फोन कट कर देंगे। आपके जैसे बहुत सारे उनके पास कॉल्स आते हैं, क्वेरीज के लिए कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो अपने पास में अपना एडमिट कार्ड या रोल नंबर रख के बैठना। तो आप लोग उनको रोल नंबर बताना, फिर वो बताएंगे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो गलत है। डेट ऑफ बर्थ आप गलत टाइप कर रहे हो। सोचोगे यार मेरा तो एक्चुअल में जो डेट ऑफ बर्थ है असलियत में मैं वही लिख रहा हूं, बट याद रखना उनके रिकॉर्ड्स में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत गया हुआ है। इस वजह से जब आप यूजर नेम अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हो वो गलत डाल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है, ठीक है जी। तो वो आपको बताएंगे कि आप ये वाला पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड खुल जाएगा, बात खत्म। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ आपकी कैसे गलत गई है, ये एएबी वाले के पास में ही राज है उनका, ठीक है। अगर वो ज्यादा टाइम आपसे, अगर आपको टाइम बात करने का अगर मौका मिल जाता है तो उनसे पूछना यार, मेरा पहले तो उनसे पूछना कि चलो आप बताओ डेट ऑफ बर्थ मेरी क्या है, ताकि रिजल्ट तो देख सको, फेल हो या पास हो, ठीक है। तो वो आपको जो डेट ऑफ बर्थ बताएंगे उसी से आपको लॉगिन आईडी अपना पासवर्ड खोलना पड़ेगा। फिर अगर ज्यादा टाइम मिल जाता है तब उनसे पूछ सकते हो कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत क्यों लगी हुई है, जब मैंने फॉर्म भरा था तब तो मैंने सही भरा था डेट ऑफ बर्थ अपनी, वगैरह वगैरह। तो उनसे अगर कोई सोल्यूशन आपसे कांटेक्ट हो जाता है तो आप लोग प्लीज बात करने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और कितने लोगों ने अपना हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके सक्सेसफुली अपना ये सब काम कर लिया है, वो सभी लोग वीडियो पे आकर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, ताकि जिन लोगों को परेशानी है वो परेशानी उनकी दूर हो पाए, बात खत्म। अब आपका मेरे हिसाब से कोई भी डाउट बचता नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट बचे और मेरे द्वारा अगर मिस हो गया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं बट रिप्लाई बैक नहीं कर पाता, बट मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, याद रखना, ठीक है जी। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। और हम अपना एएबी का बैच भी एएबी 20 के लिए भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जैसे एएबी 19 का सक्सेसफुली हमने रन करा था ऐसे लेकर आएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेबस टाइमली बेसिस पे पूरा हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। और जैसे आप यूट्यूब चैनल्स पे देख रहे हो कि उन्होंने स्टार्ट भी कर रहा है या करने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी। सिंपल से आपको जैसे तैयारी करनी है, जैसे एक प्रथा है तैयारी करने की, उसी प्रथा को हम अपना लेकर एएबी का अपना सिलेबस भी टाइमली बेसिस पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।